श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आज के पूर्व दिवस पर हम लोग बाबा गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम जी के चरित्र का गुणानुवाद का रसास्वादन कर रहे हैं। अभी तक मां सीता जी अशोक वाटिका में है। हनुमान जी महाराज मां सीता जी को खोजते खोजते अशोक वाटिका में पहुंचे। सीता जी को परम विरहाकुल स्थिति में देखकर, प्राण त्याग करने की स्थिति को देखकर हनुमान जी महाराज ने मुद्रिका गिराई। कब? जब मां सीता जी ने अशोक वृक्ष से अग्नि मांगा। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से मिलते हैं। मां जानकी जी हनुमान जी को प्रभु श्री रघुनाथ सरकार जी का दास समझती हैं, सेवक समझती हैं और पूछती हैं कि मैं बलिहारी जाती हूं, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी कुशल मंगल उनकी तो कहो। तब हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कहते हैं, जब जानकी जी ने कहा कि कब कही हेतु धरी निठुराई, हे हनुमान भक्तवत्सल श्री राघव सरकार किस कारण यह निष्ठुरता धारण किए हुए हैं। मां जानकी जी को परम विरह या विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी महाराज कोमल और विनीत वचन में बोलते हैं, हे माता कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण सहित कुशल से हैं, किंतु तब दुख दुखी सुकृपा निकेता, आपके दुख से दुखी है, इसलिए हे माता जन जननी मानहु जीऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता मन में ग्लानि न मानिए, मन छोटा करके दुख न करिए। भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे दूना प्रेम है। और यह कहकर कि रघुपति कर संदेश अब सुनु जननी धरि धीर, अस कहि कपि गद गद भयो भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी महाराज कहते हैं, हे माता अब धीरज धरकर श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। और ऐसा कहकर हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। हनुमान जी महाराज के नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भराया। हनुमान जी महाराज प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेशा सुनाने लगे कि कहो राम वियोग तव सीता, मुकहु सकल भय विपरीता, नवतरु किस लय मनहु कृशानु, काल निशा समनिशि शशि भानु, कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा,
जेहित रहे करत ते पीरा, उरग श्वास सम त्रिविध शरीरा। कहूँ ते कछु दुख घटी होई, काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर ममयरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। असो मनु सदा रहत तो ही पाही, जानु प्रीति रसुएत नहीं माही। हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी का संदेशा सुनाते हैं। और प्रभु का संदेशा सुनकर कि प्रभु संदेश सुनत भय देही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं देही। भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मग्न हो गई और जानकी जी को शरीर की सुधि न रही। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमेरु राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी महाराज कहे, हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले प्रभु श्री राम जी का स्मरण करो। अघुर आनहु रघुपति प्रभुताई, असुनि मम बचन तजहु कदराई। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ, उसको धारण करो और मेरे वचन को सुनकर कायरता को छोड़ दीजिए। तो निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हनुमान जी महाराज मां सीता जी को समझा रहे हैं कि हे माता, कि जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जान। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करे और राक्षसों को जला ही समझो। तो आज का प्रसंग इसी के आगे हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कह रहे हैं कि जब रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कह रहे हैं कि यदि श्री रघुवीर प्रभु श्री राम जी ने सुध पाई होती तो वे विलंब ना करते। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की। हे जानकी जी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहां रह सकता है। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कह रहे हैं कि जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। यहां रघुवीर, जो रघुवीर और विलंब रघुराई, यानी रघुवीर और रघुराई के भाव कि सभी रघुवंशी कृपाल और बंदी छोर हैं। और उस पर भी राघव सरकार तो सब रघुवंशियों के राजा हैं और वीर हैं, तब कैसे विलंब करते हे माता। कोई आर्त हो और वीर को उसकी खबर मिल जाए, फिर भी यदि वह विलंब करे तब तो यह अनीति है। और राघव सरकार तो रघुराई है, रघुवंशी राजा नीति में बड़े निपुण होते आए हैं, तब ये कैसे विलंब करते। रघुनाथ सरकार को तो खबर ही ना मिली, इससे कुछ कर न सके। कहने का यहां तात्पर्य यह है कि हमने जाकर खबर दी नहीं कि रघुनाथ सरकार आए, कि अब विलंब के ही कारण कीजे, तुरत कपिन कह आय सुदीजे। और उधर कि सिंधु वचन सुनि राम, सचिव बोली प्रभुवस कहु, अब विलंब के ही काम, करहु से तू उतरई कटकु। जब
रत्नाकर समुद्र जी ने रास्ता समुद्र पर पुल बांधने का उपाय बता दिया तब का। तो यहां रघुवीर और रघुराई दो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि जो रघुवीर होती सुधि पाई, रघुवीर अब करते नहीं विलंब रघुराई। इधर रघुराई, तो रघुवीर और रघुराई में पुनरुक्ति नहीं है, दो भाव से दो शब्द कहे गए, रघुवीर और रघुराई। भाई पराक्रम करके ले आने में रघुवीर कहा, जैसा कि प्रभु ने कहा था कि एक बार कैसे हूं सुधि जानऊ, कालहु जीत निमिष महु आनऊ। और राजा जन की रक्षा में तत्पर रहते हैं, इसलिए विलंब न करते। और रघुराई जो दिया, करते नहीं विलंब रघुराई। रघुराई शब्द में लक्षण मूलक अगूढ़ व्यंग है कि रघुवंशी राजा सदा से धर्मात्मा, सत्य संकल्प, सत्य प्रतिज्ञ, जन रक्षक, वीर, आश्रित पालक, आर्त दुख हरण, परोपकार परायण, दयालु आदि गुण संपन्न होते आए और वे कभी विलंब नहीं कर सकते। भाई सूर्योदय से बिना श्रम ही तम का नाश हो जाता, तम बरूथ कह जातु धान की। और ये कब होगा कि राम बाण रवि हुए जानकी, कि सूर्योदय से बिना श्रम ही तम का अंधकार का नाश हो जाता है कि उये भानु बिनु श्रम तम नासा। इसी तरह राम बाण से बिना परिश्रम ही राक्षसों का नाश हो जाएगा। यह जादूधान की सेना को तम बरूथ पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि तू वियोग संभव दारुण दुख बिसर गई महिमा सुबान की, न तु कहु कह रघुपति सायक रवि तमय नीक कह जातु धान की। गीतावली में उल्लेख है। और यहां सेना और माया को प्रकट नहीं कहने का कुछ आशय है। उसका तात्पर्य यह है कि यहां पहले रवि का उदय कहा, भाई सूर्योदय पर तम बरूथ कह, ठीक उसी तरह राम बाण के उदय पर जात धान की अनीक कह। भाई जब राक्षसों की सेना रूपी अंधकार समूह उदय होते ही रह ही न गया तो दिखाई कहां से दे। और जब दिखाई नहीं देता तो पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखकर कैसे दिखाएं। इसी विचार से पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह भाव दिखलाने के लिए कि राक्षसों का पता ऐसे ही नहीं लगेगा जैसा कि यहां पर अनीक पद का उल्लेख किया। और उए यानी उदय होने पर उसका भाव यह भी हो सकता है कि आपके वियोग जन्य विरह दुख में वे अपने सुंदर बाण यानी स्वभाव बाना या बाण को ही भूल गए। इसी से रघुपति सायक रवि राम बाण रूपी रवि का उदय नहीं हुआ। अब समाचार पाकर वे उदय होंगे, बस उनके उदय होते ही निश्चर तम का सहज ही नाश है। कहने का यह भाव वाल्मीकि रामायण में त्वच्छोक मुख विमुखो रामो देव सत्येन ते सपे, अर्थात मैं शपथ पूर्वक कहता हूं कि आपके वियोग जन्य शोक के कारण वे विषयांतर से परांगमुख हो रहे हैं। और उल्लेख और है कि राम में दुखादि विभूते तु लक्ष्मण परितप्यते, अर्थात और श्री राम जी का दुख देखकर लक्ष्मण जी भी संतप्त रहा करते हैं। यह पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने राक्षसों का नाश दो बार कहा। पहला रघुपति बाण कृषाणु में पतंग सरीखे आमरना दिखाया। अब दूसरा दृष्टांत राम बाण रवि से निशाचर अनीक तम बरूथ का नाश कहा। तो दो दृष्टांत देने का कारण हेतु उसका क्या है? उसका हेतु है वह यह कि पहले
उपमा से राक्षसों का निःशेष नाश न हुआ। क्यों? क्योंकि अग्नि में सब पतंगे नहीं मरते। भाई अग्नि में सभी पतंगे नहीं मरते, जो उस अग्नि में आकर गिरते हैं वही मरते हैं। इसलिए निःशेष नाश सूचक दूसरा दृष्टांत दिया कि सूर्योदय से सर्वत्र ही अंधकार का नाश हो जाता है। या पहले दृष्टांत से राक्षसों के शरीर के नाश को बताया और दूसरे से उनकी माया के नाश को, कि एक बाण काटी सब माया, जिम दिन कर हर तिमिर निकाया। या ये भी कह सकते हैं कि एक दृष्टांत रात्रि का दिया, भाई पतंगे रात्रि में ही अग्नि में आकर जल मरते हैं, दिन में नहीं। और दूसरा दिन का दिया कि सूर्योदय से दिन का प्रारंभ होता है। तो जो पहले दृष्टांत से अर्थात रात्रि के दृष्टांत से बच गए, उनका नाश दिन के दृष्टांत से। भाई सूर्योदय से राम बाण राक्षसों का दिन और रात्रि दोनों में अर्थात निरंतर नाश करेगा। कि चीजें ही निश्चर दिन वर राति, निज मुख कहे सुकृत जे ही भांति। तो हनुमान जी आगे कह रहे हैं कि अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। हे माता, मैं अभी आपको लिवा ले जाऊं, पर राम दोहाई मुझे प्रभु की आज्ञा नहीं है। हे माता, कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। हे माता, कुछ ही दिन और धैर्य धारण करो, वानरों समेत कपिन समेत श्री रघुनाथ सरकार, रघुवीर राघव सरकार प्रभु श्री राम जी यहां आएंगे। पहले विश्वास दिलाने के लिए शपथ खाई थी हनुमान जी ने कि राम दूत मय मातु जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। और यहां राम दोहाई की कि अब ही मातु मय जाऊं लवाई, प्रभु आयसु नहीं राम दोहाई। तो पहले शपथ का प्रयोजन था, इससे वहां शपथ की, और यहां दोहाई का प्रयोजन है। भाई दोहाई में द्रोहता का भी भाव भरा हुआ है, अर्थात बिना आज्ञा के यदि हे माता मैं आपको ले जाऊं तो मैं स्वामी द्रोही हो जाऊंगा। भाई प्रभु की आज्ञा भंग होगी, और आज्ञा भंग वध के समान होता है कि आज्ञा भंगो नरेंद्राणाम शस्त्र वध मुच्यते। कहने का आशय कि यदि मैं झूठ कहता हूं तो स्वामी की द्रोहता को प्राप्त हो। अथवा दोहाई और शपथ पर्याय भी है। कहते हैं हनुमान जी महाराज मैं अभी ले जाऊं, पर इस लघु रूप से हनुमान जी कैसे लंका से ले जा सकेंगे? इनसे यह कार्य होना असंभव है। ऐसा संदेह कदाचित श्री जानकी जी के हृदय में हो तो हनुमान जी उसका समाधान पहले ही राम दोहाई अर्थात राम शपथ करके मिटाना चाहते हैं। अर्थात क्या कहते हैं कि मैं इसके लिए समर्थ हूं, हे मां मैं समर्थ हूं, मेरे पास सामर्थ्य है, पर मैं क्या करूं, प्रभु की आज्ञा ही नहीं है। इस पर उनको विश्वास न हुआ। मां जानकी जी को कि है सुत कपि कपि तुम ही समाना। फिर हनुमान जी ने राम बाण का महात्म्य कहा कि अब ही मां तुम जाऊं लवाई। भाई अपनी इस उक्ति से, अपने इस कथन से राम बाण का प्रभाव हनुमान जी महाराज अपने में जन्माए, और यथार्थता हनुमान जी महाराज राम बाण सम है भी कि जिम्मी भूत भवन भोलेनाथ ने कहा कि जिम्मी अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलो हनुमाना। और हनुमान जी कहते प्रभु आय सुन नहीं। प्रभु का संदेशा कि कहि बल विरह वेगी तुम आयहु। संदेशा कहकर लौट आना, साथ नहीं लाना।
ये प्रभु का आदेश है। प्रभु का भाव कि जब वे स्वयं समर्थ हैं तब मुझको ले जाने की आज्ञा कैसे दें। भाई आज्ञा न होने का कारण भी है, और वह कारण यह भी है कि प्रभु सत्य प्रतिज्ञ हैं। और यदि श्री हनुमान जी महाराज श्री सीता जी को ले जाते तो प्रभु भक्तवत्सल श्री राम जी की प्रतिज्ञा असत्य हो जाती कि निश्चरहीन करऊं मही भुज उठाईपन कीन। हनुमान जी मां सीता जी को लेके जाते तो प्रभु की प्रतिज्ञा असत्य हो जाती, क्योंकि हनुमान जी लेके जाते तो निशाचरों का नाश न होता। और प्रभु ने यह प्रण किया था कि निश्चरहीन करऊं मही, इसलिए श्री सीता जी को लाने की आज्ञा भक्तवत्सल श्री राघव सरकार ने नहीं दी। वाल्मीकि कल्प की कथा इससे कुछ भिन्न है। वहां हनुमान जी मां सीता जी से कहते हैं कि आप मेरी पीठ पर बैठ लो और मैं अभी ले चलूं, पर सीता जी स्वयं पर पुरुष के स्पर्श को राजी न हुई। इससे हनुमान जी साथ न ले जा सके। और यहां हनुमान जी अपने को समर्थ बताते हुए भी प्रभु की आज्ञा के अधीन होने से नहीं ले जाते कि अब ही मातु मैं जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। इसलिए कहते हैं कि कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आई है रघुबीरा। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कछुक दिवस अल्पकाल वाचक है। भाई अल्पकाल का वाचक है, जिसे गीतावली में उल्लेख है कि तौलौ मातु आपुनी के रहिबो, जौलौ हौ ल्याइबो रघुबीर, दिन 10 और दुसह दुख सहिबो। यहां हनुमान जी धीरज बधाने के लिए थोड़े ही दिन के अर्थ में यह प्रयुक्त किए कछुक दिवस। वाल्मीकि रामायण में भी ऐसा ही कहा कि नते चिरादा गमनम प्रियस्य क्षमस्व मत्संग काल मात्रम, अर्थात आप तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं श्री राघव सरकार स्वामी श्री राम जी को लिवा कर ना आऊं। यानी तब तक प्रतीक्षा करें जब तक मैं उन्हें जाकर लिवा लाऊं। अब उनके आने में देर नहीं है, अर्थात आपका मंगल हो, आप धीरज धरें, काल की प्रतीक्षा करें आदि आदि। तो इस तरह कछुक दिवस का तात्पर्य यही कि बस मेरे जाने भर की देर है। हे माता, मैं गया कि प्रभु आए, मेरे जाने बस जाने भर की देर है। और प्रभु को समाचार मिला कि सेना लेकर आए, बस आप इतने समय की प्रतीक्षा करें। और प्रभु आए और रावण का नाश हुआ। और हनुमान जी कहते हैं कि कपिन सहित आई है रघुबीरा। भाई पहले राक्षसों के नाश के संबंध में रामबाण को कृषाणु और भानु कहा। रामबाण रवि हुए जानकी, तम बरूथ कह जातु धान की, अनिश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषाणु। तो राक्षसों के नाश के संबंध में रामबाण को कृषाणु और भानु भी कहा, पर इससे निश्चय यह न हुआ कि किस प्रकार से मारेंगे, कि वहां बैठे बैठे वहीं से बाण छोड़ेंगे या यहां आकर लंका में युद्ध करेंगे। तो इस बात को यहां हनुमान जी महाराज मां जानकी से स्पष्ट कर रहे हैं कि कपिन सहित आई है रघुबीरा। रघुबीर का भाव कि कपिन सहित राक्षसों पर चढ़ाई करेंगे, निशाचरों को मारेंगे और आपको ले जाएंगे। कहने का भाव कि प्रबल प्रचंड धीर धुरीण और समस्त निशाचरों के नाश के लिए समर्थ होकर भी श्री राघव सरकार सुग्रीव कृत सेवा को स्वीकार करते हुए और हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे, इस वरदान को सत्य करने के लिए श्री रघुवीर राघव सरकार बानरों के साथ आवेंगे। कपिन सहित आई है रघुबीरा। जामवंत जी ने इसका कारण किस सुंदरता से कहा है
कि कौतुक लाग संग कपि सैना, तो इससे ईश्वरता भी प्रकट न होगी। और हनुमान जी महाराज आगे मां जानकी जी से कहते हैं कि निश्चर मारि तो ही लई जई है, तिहु पुर नार दादी जस गई है। कि निश्चर मारि तो ही लई जई है, तिहु पुर नार दादी जस गई है। कि श्री राम जी निशाचरों को मारकर आपको यहां से ले जाएंगे और तीनों लोगों में नारद आदि प्रभु का यश गावेंगे। तब मां जानकी जी कहती है कि हैं सुत कपि सब तुम्हें ही समाना, जातु धान अति भट बलवाना। मां जानकी सीता जी बोली, कह रही है कि हे पुत्र, सब वानर तो तुम्हारे ही समान है और राक्षस तो अत्यंत योद्धा और अत्यंत बलवान है। इसलिए मोरे हृदय परम संदेहा, असुनि कपि प्रकट कीन्हि निज देहा। मां जानकी जी कहती है कि इसलिए मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है, परम संदेह है। और यह सुनकर, मां जानकी जी के वचन सुनकर, वानर राज कपिश्रेष्ठ हनुमान जी महाराज ने अपना शरीर प्रकट किया। भाई हनुमान जी महाराज ने पहले बालकांड की सब कथा कही कि लागी सुनई श्रवण मन लाई, आदि हुते सब कथा सुनाई। अयोध्या और अरण्य भी कहा, किष्किंधा की कथा ना कही थी, वह श्री सीता जी के पूछने पर कही कि नर बानर ही संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। असुंदर वर्तमान है, इसकी कथा ना कही, क्योंकि कथा तो वे स्वयं देख रही है मां जानकी जी। जहां तक समझ में आता है, किष्किंधा की भी कथा हनुमान जी महाराज ने कही थी, पर बहुत संक्षिप्त में कही थी। भाई दूतों का भेजा जाना, स्वयं प्रभा द्वारा सिंधु तट पर पहुंचना और संपाति से सीता जी का पता मिलना, यह सब किष्किंधा में ही है। समुद्र लंघन, सीता जी को लंकापुरी में रावण के महल और घर घर में खोजते हुए अशोक वाटिका में हनुमान जी का पहुंचना और मुद्रिका का गिराना, यह सुंदर कांड की कथा कही। और रही लंका और उत्तर की, सो यहां कह दिए कि निश्चर मारि तो ही लई जई है, तो यह लंका है। अत्युहु पुर नार दादी जसु गई है, यह उत्तरकांड। जैसे कि राजा राम अवध राजधानी, गावत गुण सुर मुनि बरवानी, बार बार नारद मुनि आवहि, अचरित पुनीत राम के गावहि। उत्तरकांड का। जामवंत जी के वचन जो हनुमान जी से कहे थे, जामवंत जी ने जो हनुमान जी से कहा था, जब हनुमान जी लंका के लिए जा रहे थे, और वे वचन जामवंत जी के हनुमान जी को अत्यंत भाए थे कि जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय यति भाए। इसी से हनुमान जी महाराज ने जामवंत जी के ही वचन श्री जानकी जी से कहे। अब जामवंत जी के वचन जो हनुमान जी से कहे कि कपिसेन संग संहारी निश्चर, राम सीत ही आनी है, अत्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नार दादी बखानी है। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कह रहे हैं कि कपिन सहित आई है रघुबीरा, निश्चर मारि तो ही लई जई है, तिहु पुर नार दादी जसु गई है। तो पहले यहां हनुमान जी महाराज ने मां जानकी जी से निशाचरों का मारना कहकर तब ले जाना कह रहे हैं कि निश्चर मारि तो ही लई जई है। क्यों? क्योंकि अवतार का मुख्य प्रयोजन तो निश्चर वध है, निश्चर संहार है। और तो ही लई गई हैं, अर्थात अवश्य ले जाएंगे, पर मुख्य कार्य करके ले जाएंगे।
भाई अभी तक तो केवल अनुभव सिद्ध नारद आदि ही उसको गाते थे। नारदाद जस वही है अति हुपुर, किंतु अब तीनों लोग के लोग गाएंगे, तीनों लोगों के लोग उसको गाएंगे। भाई आदि से याज्ञवल्क्य एवं और भी जो त्रिकालदर्शी महात्माओं की बात की है उनको दर्शा दिए। यह सब जागबलिक कही रखा। और नारद गान विद्या में अग्रगण्य है, उनके द्वारा यश सबको सुलभ हो जाएगा, इसलिए नारद जी को पहले कहा। और तब माता जी जानकी जी संदेह प्रकट करती है कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना। भैया सुत संबोधन अत्यंत स्नेह सूचक वात्सल्य भाव में है। मां जानकी जी को तरस आता है कि यह और इनके साथ सब इतने छोटे छोटे हैं, और ये सब तो निशाचरों के एक बार के आहार हो जाएंगे। और वात्सल्यवश मां जानकी जी नहीं चाहती कि ये मारे जाएं, और कह रही हैं कि जातु धान यति भट बलवाना। जातुधान, जातुधान शब्द के स्वाभाविक जातीय उत्कटता और भट से समर के योग्य उत्कटता को जन्माई कि एक एक जग जीत सक ऐसे सुभट निकाय। और अति बलवाना से माइक बल में यानी माया के बल में निपुणता को जन्माई। काम रूप जा नहीं सब माया। यहां जो कहा मां जानकी जी ने जातुधान अति भट बलवाना, अति भट। प्रभु श्री राम जी वानरों सहित आएंगे, राक्षसों को मारकर ले जाएंगे। इस विषय में मां जानकी जी, मां सीता जी को संदेह नहीं है। ऐसी से इनके विषय में मां जानकी जी संदेह नहीं करती, किंतु वानर सब बहुत छोटे डिलडोल के हैं, ऐसा अनुमान करके। चूंकि हनुमान जी तो सूक्ष्म रूप में मां जानकी जी के सामने गए, और यही देख कर और ऐसा अनुमान करके उनको वानरों के विषय में संदेह है। इसी से मां जानकी जी ने शंका की। और संदेह यह कि वानर भालू तो निशाचरों के आहार है, इनमें राक्षसों से युद्ध करने की योग्यता ही नहीं है, तब सब बेचारी वानरी सेना व्यर्थ क्यों मारी जाए। मां जानकी जी की संदेह, उनको लाने की आवश्यकता ही क्या। क्यों? क्योंकि प्रभु श्री राम जी तो अजेय हैं, वे समस्त राक्षसों के लिए अकेले ही बहुत हैं। जीत को सकय अजय रघुराई, सेना मारी जाएगी तो श्री राम जी को अपयश होगा। इसलिए कहती है कि मोरे हृदय परम संदेहा, कहने का भाव कि तुम्हारा लघु शरीर देखकर युद्ध की योग्यता में संदेह है, और राक्षस अति भट बलवान है। भाई कहां परम लघु और कहां अति भट, इसलिए परम संदेह। तो मां जानकी जी का संदेह वचन सुनते ही कि सुनि कपि प्रकट कीन निज देहा, देह प्रकट करने का भाव हनुमान जी ने विचार किया, सोचा कि मैं मुखाग्र यानी अपनी जुबानी वचन मात्र से कितना भी कुछ कहूंगा कि मेरा बहुत बड़ा रूप है, मैं बड़ा बलवान हूं, तो वो सिर्फ कोरी बात से मां जानकी को विश्वास नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी ने अपना रूप दिखाया। और रूप कैसा है? सूर समर करनी करही कहीं न जना वहीं आप। निज देह का भाव, यहां उनका ये सहज रूप जो उन्होंने प्रकट किया हनुमान जी महाराज ने, जिससे वे सदैव रहा करते हैं जिस रूप में। और अन्य छोटे बड़े रूप तो कार्य के अनुसार समय समय पर इच्छा अनुसार हनुमान जी महाराज धारण किया करते हैं, पर वे असली रूप नहीं। जो अभी प्रकट किया वही असली रूप है, निज देहा। वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी ने मां सीता जी से कहा कि आप मेरी पीठ पर सवार हो ले, मैं अभी आपको श्री रघुनाथ जी के पास पहुंचाता हूं। और उस समय उन्होंने ऐसा ही संदेह प्रकट किया कि तदेव खलुते मन्ने कपित्वम हरियूथप कथम चाल्प शरीरस्त्वम मामितो देतुमिच्छसि, अर्थात कि तुम्हारे इन वचनों से तो तुम्हारा वानरपना प्रकट होता है। भला इतने छोटे शरीर से तुम मुझे कैसे वहां पहुंचा सकते हो?
तब हनुमान जी ने बहुत आगा पीछा सोचा और सोचकर शत्रुनाशकारी अपना रूप वैदेही को दिखाया। और हनुमान जी का रूप जब दिखाया वह कैसा है कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। भाई स्वर्ण पर्वत के आकार का विशाल वह शरीर जो हनुमान जी ने प्रकट किया, समर भयंकर अति बलवीरा, जो संग्राम में शत्रु के मन में सहज ही अत्यंत भय उत्पन्न करने वाला, अत्यंत बली और वीर, और जो अत्यंत बलवान वीरों को भी रण में भय उत्पन्न करने वाला ऐसा रूप। यह रूप देखकर सीता मन भरोस तब भयऊ, पुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी महाराज के इस कनक भूधराकार शरीर को देखकर मां सीता जी के मन में भरोसा आया। तब हनुमान जी ने पुनः लघु रूप कर लिया, पुनः छोटा रूप धारण कर लिया। भाई मां सीता जी ने कहा था कि है सुत कपि सब तुम्हें समाना, तो इसके उत्तर में यह रूप दिखाया। जो कहा था कि जातुधान अति भट बलवाना, उसके संबंध से समर भयंकर अति बलवीरा, अर्थात अति भट के लिए अति वीर है और बलवान के लिए अति बली है। और समर भयंकर यह उनसे अधिक गुण है। हनुमान अंगद रण गाजे, हाथ सुनत रजनी चर भाजे। श्री जानकी जी ने राक्षसों में 3 गुण और इनके द्वारा 3 प्रकार के भय सुनाए थे राक्षसों के प्रति हनुमान जी को। जातुधान, अति भट, अति बलवान। तो इन तीनों का प्रतिकार हनुमान जी महाराज के कि कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, इस रूप से हो गया, उसका प्रतिकार हो गया। हनुमान जी को कुछ कहना नहीं पड़ा। वहां जातुधान पर्वताकार विशाल देह वाले, कहुमाल देह विशाल शैल समान, और यहां कनक भूधराकार, कनक भूधरा स्वर्ण पर्वत अर्थात सुमेर पर्वत के समान, और सुमेर पर्वत के समान कहकर राक्षसों से बहुत बड़ा और साथ ही परम सुंदर तेजोमय जनवाया। सुमेर सब पर्वतों से बड़ा है, पर्वतराज है, और अति बलवीरा से यह जन्माए कि राक्षस मायावी होते हैं तो हनुमान जी उनकी माया को नाश करने में भी समर्थ हैं। सुमेरु की तरह लंबे चौड़े ऊंचे और दहकती हुई अग्नि की कांति के समान दीप्तिमान, लाल मुख, महाबलवान, वज्र समान दांतों और नखों वाले भयंकर रूपधारी लंकापुरी को, त्रिकूटाचल तथा वन महल आदि सहित रावण को भी उठा ले जाने को समर्थ, ऐसा हनुमान जी का रूप कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा। समर भयंकर, इस विशेषण के द्वारा पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ये जन्माए। हनुमान जी का दर्शन भयंकर नहीं है, हनुमान जी का दर्शन भयंकर नहीं है, हनुमान जी केवल समर में भयंकर हैं। शत्रु इन्हें देखते ही भय के मारे भाग जाते हैं। और यही रूप देखकर भीमसेन भी डर गए थे कि कौन के तेज बल सीम भट भीम ते, भीम तान निरख कर नयन ढांके। हनुमान जी के इस रूप को, कनक भूधराकार शरीर को देखकर सीता मन भरोस तब भयऊ। श्री हनुमान जी महाराज का यह रूप देखकर वे शीतलता को प्राप्त हुई, यानी शांति प्राप्त हुई, इसलिए सीता शब्द दिया। और पहले कहा था मोरे हृदय परम संदेहा। इस तरह हृदय और मन को पर्यायवाची जन्माए कि स्वांतः हरिन्मास नसम मनः। भरोसा हुआ, भरोसा यह हुआ अकेले ही निस्संदेह हनुमान जी राक्षसों को मार डाल सकते हैं, और अन्य समस्त वानर भी अवश्य ही ऐसे समर्थ हैं। जब वे सब के सब एक साथ होंगे तब कहना ही क्या। इसलिए संदेह दूर हो गया। अब तब
अर्थात जब रूप देख लिया तब कि सीता मन भरोस तब भयो, तब जब रूप देखा कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, तब भरोसा हुआ। यह रूप श्री सीता जी ने ही देखा और किसी ने न देखा। इसीलिए हनुमान जी महाराज मुनि लघु रूप पवन सुत लयऊ, हनुमान जी महाराज फिर से छोटा रूप ले लिए। पुण्य अर्थात जिस काम के लिए बड़ा रूप धारण किए, मां जानकी जी को भरोसा दिलाने के लिए। अब मां जानकी जी को भरोसा हो गया, सीता मन भरोस तब भयो, वह कार्य हो गया। हनुमान जी पुनः छोटे हो गए और दूसरे अभी इस विशाल शरीर की अधिक आवश्यकता भी नहीं और औरों से यह रूप छिपाना है। छोटा रूप धारण करने में पवन सुत कहा, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयऊ, पवन अत्यंत सूक्ष्म है और वैसे ही हनुमान जी महाराज ने सूक्ष्म रूप कर लिया। हनुमान जी महाराज मां जानकी जी से कह रहे हैं कि सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़हि खाई परम लघु ब्याल। हनुमान जी महाराज ने कहा, हे माता सुनो, बानरों में बल और बुद्धि बहुत नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से परम लघु सर्प गरुड़ को खा सकता है। कहने का भाव कि जो मैंने अपना विशाल और अत्यंत बलवीर रूप दिखाया और बुद्धि से आपको समझाया बुझाया, यह बल और बुद्धि बानरों में नहीं होती, तब फिर कहा यह प्रभु का प्रताप है। इसमें देह के बड़े छोटे होने से कुछ प्रयोजन नहीं, बल और बुद्धि का भी प्रयोजन नहीं। राम प्रताप विशाल है और उसी से सब काम होता है। प्रभु के प्रताप से गरुड़ लघु व्याल के समान हो जाता है और परम लघु व्याल गरुड़ के समान हो जाता है कि देखी प्रताप न कपि मन शंका, जिमियहि गण मह गरुड़ शंका। तो जैसे गरुड़ का आहार गरुड़ को खा ले, यानी जो गरुड़ का आहार है वही आहार अब गरुड़ को खा ले, ठीक वैसे ही हम सब राक्षसों के आहार हैं। नर कपि भालू आहार हमारा, पर हम राक्षसों को भी खा जाएंगे, वो भी प्रभु प्रताप से। मां जानकी जी को संदेह हुआ था कि वानर राक्षसों से लड़ भी सकेंगे, काहे वानर राक्षसों से लड़ पाई हैं। यहीं से गरुड़ और व्याल में दृष्टांत दिए, अर्थात युद्ध की क्या कही, वानर तो राक्षसों को खा जाएंगे, युद्ध की तो बात ही नहीं है। अब पुराणों में कथा है कि एक बार गरुड़ जी कैलाश से निकलकर कहीं जाने लगे, शिव जी बैठे हुए साधना में और इधर उधर लिपटे हुए सांपों ने बड़े जोर जोर से फुफकारना आरंभ कर दिया। गरुड़ देखकर गरुड़ ने कहा कि यदि शंकर जी का आश्रय छोड़कर मैदान में आकर फुफकारो तो मैं समझू, या ये कहते कि एक बार भगवान की शरण गए हुए सर्प को गरुड़ ने खाने की इच्छा की, तब विष्णु ने सर्प को समर्थ बना दिया, जिससे वह गरुड़ को ही खाने को दौड़ा और फिर गरुड़ की प्रार्थना करने पर भगवान ने गरुड़ को छुड़वाया। ठीक इसी तरह जब श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी से पूछा कि कहु कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहु दुर्ग यति बंका, तब हनुमान जी महाराज इसका उत्तर भी इसी प्रकार प्रभु प्रताप का द्योतक दिए कि ताकहु प्रभु कछु अगम नहीं, जा पर तुम अनुकूल, तव प्रभाव बड़वान लही, जारि सकहि खलु तूल। तो जहां जैसा प्रयोजन पड़ा तहां तैसा उत्तर दिया। तो दोनों जगह प्रताप को ही मुख्य रखा। भाई वहां लंका जलाने में संदेह किया,
लंका जलाने में संदेह किया गया। इसी से वहां तूल यानी रुई से बड़वा नल का जलना कहा, और यहां संदेह हुआ कि वानरों को राक्षस भक्षण न कर डालें, इससे यहां कहा कि लघु सर्प गरुड़ को खा सकता है। जलाने के प्रसंग में जलाने का दृष्टांत और खाने के प्रसंग में खाने का दृष्टांत। तो सुनु माता शाखा मृग नहीं बल बुद्धि विशाल, भाई बल बुद्धि की हीनता दर्शाने में नर युक्त वानर शब्द का प्रयोग न करके पशुत्व चंचलता सूचक शब्द शाखा मृग दिया। कह हम पशु शाखा मृग चंचल, बात कहूं मैं विद्यमान की। कहने का भाव जो गीतावली में उल्लेख है कि एक डाली से दूसरी पर कूद कर जाना, बस मात्र इतना ही तो वानरों का पुरुषार्थ है। शाखा मृग कई बड़ी मनुषाई शाखा ते शाखा पर जाई। और फिर कहते हैं नहीं बल बुद्धि विशाल, नहीं बल बुद्धि, भाई शत्रु को जीतने के लिए बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता होती है। कि देख बुद्धि बल निपुण कभी कहो जान की जाओ, इसलिए दोनों की कमी को हनुमान जी महाराज ने बताई। अब विशाल नहीं है, नहीं बल बुद्धि विशाल, विशाल नहीं है अर्थात थोड़ी सी कूदने फादने आदि वाली बुद्धि और बल है, थोड़ी सी। नहीं बल बुद्धि विशाल, ऐसा कहने से कार्पण्य शरणागति के लक्षण को दिखाया। यह कार्पण्य शरणागति का लक्षण है। श्री राम भक्त स्वयं समर्थ होते हुए भी जो कुछ कार्य करते हैं उसमें श्री राम प्रताप श्री राम कृपा ही को मुख्य मानते और जानते हैं। जो राम भक्त हैं स्वयं समर्थ हैं, स्वयं समर्थ होते हुए भी जो कुछ भी कार्य करते हैं उसमें प्रभु श्री राम प्रताप श्री राम कृपा ही को मुख्य मानते और जानते हैं। कभी उसमें अपने पुरुषार्थ का अभिमान मन में नहीं आने देते। तो भक्तजन अब आगे हनुमान जी की बातों को सुनकर किस तरह भक्ति प्रताप तेज बल से सनी हुई संयुक्त मिश्रित हनुमान जी महाराज की वाणी को सुनते ही श्री सीता जी के मन को संतोष और आनंद प्राप्त हुआ। और आगे क्या बात होती है, हनुमान जी और कौन सा चरित्र करते हैं, उस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय।